हाय, दिस इज सुमन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एक्साइटिंग आयुर्वेदा। और आज का हमारा सब्जेक्ट है स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र। स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र में जो टॉपिक हमने आज लिया है वो है गर्भ से रिलेटेड गर्भ के लक्षणों के बारे में। तो सदयो ग्रहित गर्भा के लक्षण पढ़ेंगे हम। गर्भा के लक्षण हम पढ़ेंगे आज। सदयो ग्रहित गर्भा के लक्षण चरक और सुश्रुत का साथ में पढ़ेंगे, बाद में याद हो जाता है। अभी हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे याद हो ही जाएगा। अलग अलग पढ़ने से फ़ायदा नहीं है क्योंकि दोनों को याद रखना ही है, और कंपैरेटिवली अगर हम पढ़ें तो दोनों का साथ में याद हो जाता है, कन्फ्यूजन भी नहीं रहती है। और बार बार रिवीजन करने से सारी कन्फ्यूजन दूर भी हो जाती है अगर कुछ डाउट रह जाता है मन में। तो हमारा जो चरक के अकॉर्डिंग, चरक शारीर स्थान में ही हम पढ़ते हैं और शारीर स्थान में ही हम सुश्रुत के भी हम गृहीत गर्भा के लक्षण पढ़ते हैं। चैप्टर दोनों के अलग हैं। चरक का सेकेंड चैप्टर है शारीर स्थान 2 और सुश्रुत का शारीर स्थान 3 है। चरक सुश्रुत शारीर 3। चरक के शारीर स्थान में 8 अध्याय हैं। चरक के शारीर स्थान में 8 अध्याय हैं और सुश्रुत के शारीर स्थान में 10 अध्याय हैं। 10 अध्याय का वर्णन करते हैं आचार्य सुश्रुत। ठीक, तो देखते हैं हम सदयो गृहीत गर्भा के लक्षण। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इसको थोड़ा सा हम समझ के याद रखेंगे। ठीक, तो निष्ठीविका। अक्सर जब हम नौजिया की बात करते हैं, नौजिया मॉर्निंग सिकनेस की बात करते हैं, नौजिया की हम बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, प्रेगनेंसी। क्या आती है? प्रेगनेंसी। नौजिया मॉर्निंग सिकनेस जो होता है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। नौजिया या मॉर्निंग सिकनेस। हम अक्सर नौजिया की बात करते हैं, वॉमिटिंग की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वॉमिटिंग की बात क्यों नहीं कर रहे हैं या वमन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वमन जो है वो सदयो गृहीत गर्भा का लक्षण है ही नहीं। वमन या वॉमिटिंग है ही नहीं। जो सदयो गृहीत गर्भा का जो लक्षण है उसमें हमारा नौजिया ही आता है, केवल नौजिया आता है। क्या आता है? नौजिया। ठीक, तो निष्ठीविका यानी कि बार बार उल्टी या थूक फेंकने का मन कर रहा है, उल्टी जैसा मन कर रहा है, नौजिया आता है। गौरव। अभी क्या है? गौरव है, अंग साध है, तंद्रा प्रहर्ष हृदय व्यथा। तंद्रा प्रहर्ष हृदय व्यथा। तृप्ति च बीज ग्रहणम च योन्याम। क्या है? तृप्ति च बीज ग्रहणम च योन्याम। सुश्रुत का भी एक बार देख लेते हैं, फिर दोनों को समझकर साथ में याद करेंगे। श्रमो ग्लानि पिपासा शक्ति सदनम। श्रमो ग्लानि पिपासा शक्ति सदनम। शुक्र शोणित अनुबंधयो शुक्र शोणित अनुबंध स्फुरणम स्फुरणश्च योने। क्या है? स्फुरणश्च योने। शुक्र शोणित अनुबंधयोर अनुबंध। शुक्र शोणितयोर अनुबंध। शुक्र शोणितयोर अनुबंध स्फुरणश्च योने। स्फुरणश्च योने। ओके, हमने पॉइंट्स देख लिए, इसको याद करते हैं। याद कैसे करेंगे? याद हम करेंगे समझ के। ठीक, तो पहला जो हमारा है निष्ठीविका, गौरव अंग साध। जब हमारे घर में गुड न्यूज़ आती है, जब कोई प्रेग्नेंट होता है, जब किसी का कंसेप्शन होता है, तो क्या होता है? हर्ष होता है मन में कि हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है। हर्ष किसे होता है? अक्सर दादा दादी को, नाना नानी को, जो बूढ़े लोग होते हैं घर के, उनको हर्ष होता है कि मेहमान आने वाला है घर में। और होती है हृदय व्यथा। व्यथा क्यों होती है? ये अक्सर पेरेंट्स के मन में होती है कि अब बच्चा आने वाला है, बेबी आने वाला है, उसका कैसे हम क्या करेंगे, कि कहाँ पे हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे फाइनेंस में हम उसको रखेंगे, कैसा माहौल होना चाहिए। इन सब की टेंशन किसे होती है? पेरेंट्स को हो जाती है। तो हृदय व्यथा के साथ साथ हर्ष भी है, हृदय व्यथा भी है। अब बात करें कंसेप्शन की, तो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। अब एक लेडी है, उसके शरीर में एक्स्ट्रा कोई पार्ट क्या हो रहा है? इम्प्लांट हो रहा है, तो क्या होगा? वेट गेन होगा, तो गौरव हो जाएगा। उसको क्या होगा? गौरव। हम वेट गेन से लेंगे गुरुता, भारीपन उसके शरीर में आ जाएगा। भी चेंजेस क्या आ रहे हैं? बेबी है, वो बेबी क्या करता है? मदर का ही जो उसका अन्न रस है उसी से उसका पोषण होता है,
क्या है, अन्न रस जो होता है, जो मदर कंज्यूम करती है, उसी से बेबी का पोषण होता है। तो उसको खुद को तो कुछ मिल ही नहीं पा रहा है, उसको खुद को नहीं मिल पा रहा ना, बेबी सारा ले रहा है, कंज्यूम कर ले रहा है। तो उसको क्या होगी, कमजोरी, वीकनेस होगी। तो अंगसाद और तंद्रा उसको होगी, अंगसाद उसी को होगा, क्योंकि पोषण ही नहीं मिल पा रहा है, सारा पोषण तो बेबी एब्जॉर्ब कर ले रहा है, कंज्यूम कर ले रहा है, तो उसको नहीं मिल रहा है। सेकंड क्या है, तृप्ति च बीज ग्रहणम। तृप्ति च बीज ग्रहणम क्या होता है, जब लोग सेटल हो जाते हैं तो क्या करते हैं, बेबी प्लानिंग करते हैं, फैमिली प्लानिंग, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। टेंशन तो है, विधि व्यथा है, कैसे होगा सब, कैसे मैनेज होगा, अकेले कैसे करेंगे, कैसे क्या चीज़ होगी, है ना। तो तृप्ति भी है, लेकिन तृप्ति यानी कि एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है मन में कि चलो बेबी आ रहा है, हो जाएगा, भगवान है। लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को भरोसा भी देते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं बोलते हैं सब हो जाता है ना। बहुत डिफ़िकल्ट होता है लेकिन बच्चों को पालना, तो लेकिन सब हो जाता है, ऐसा लोग सांत्वना देते हैं। तो एक सेटिस्फैक्शन होती है, चलो कोई नहीं, कर लेंगे हम भी। तो बीज ग्रहण की, किसकी, बीज ग्रहण की एक तृप्ति है कि चलो ठीक है, मेहमान आ रहा है, चलो जो होगा वो देखा जाएगा, जैसे तैसे हो जाएगा सब। तो क्या है, तृप्ति है। अब देखते हैं सुश्रुत का। तो सुश्रुत में क्या है, पहला पॉइंट तो उसी तरीके से ही है, श्रम क्या होगा, थकान होगी, उसको बार बार ग्लानि होगी, टेंशन है। अभी कोई परेशान है तो उसको बार बार प्यास लगती है। उदक के बारे में क्या बोला है, उदक आश्वास करा नाम, आश्वास। जब कोई परेशान होता है तो उसको क्या करते हैं, आश्वासन देते हैं, आश्वासन देते हैं ना, आश्वासन देते हैं, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो पिपासा लगी है, उसको पानी दे दो, परेशान है। शक्ति सदनम, शक्ति सदन किससे रिलेटेड है, जैसे अंगसाद है वैसे ही शक्ति सदन है, यहाँ पे पर्टिकुलर बता दिया। शक्ति सदन क्या है, शक्ति सदन, शक्ति वाले एरिया में ही हो रही है ना कुछ कुछ चेंजेस आसपास में ही, तो फिर शक्ति सदन, पिपासा, ग्लानि, श्रम, ये सब हो रहा है। नेक्स्ट जो है सिमिलर पॉइंट है, चरक जैसा ही, शुक्र शोणितयोर अनुबंध, शुक्र शोणितयोर अनुबंध हो रहा है किसका, गर्भ की डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, शुक्र और शोणित का संयोग, शुक्र शोणित का संयोग पढ़ते हैं, उसको ही गर्भ बोलते हैं, शुक्र शोणित के संयोग को ही गर्भ बोलते हैं। स्फुरण हो रहा है योनि में, स्फुरण यानी कि चेंजेस आ रहे हैं। जब भी हम धरती के नीचे कोई बीज को ऐसे बो देते हैं सॉइल में, तो क्या होता है, वो जब बड़ा होता है तो धरती को चीर के बाहर निकल आता है, चीर के बाहर निकल आता है ना, क्या बोलते हैं, स्फुरण, स्फुरण, अंकुर होना, स्फुरण होना बोलते हैं। अंकुर यानी कि एक उसमें से लीफ बाहर निकली है, इस तरीके से जब निकल जाता है वो क्या बोलते हैं, स्फुरण। तो स्फुरण जो है वो तत्काल वाला प्रोसेस ही होगा। अभी जब हमने सदयो गृहीत गर्भा जो है हमारी, उसकी हम बात करें तो अभी तो होगा स्फुरण, स्फुरण होगा तभी तो बाद में फल फ्रूट आएंगे ना प्लांट के ऊपर, तो स्फुरण हो रहा है, शुक्र शोणित का अनुबंध हो रहा है। तो ये इस तरीके से हमारा क्या हो गया, सद्यो गृहीत गर्भा का लक्षण हो गया। 1 मिनट में इसको कंपाइल कर लेते हैं। चरक और सुश्रुत दोनों ने ही ऑलमोस्ट सिमिलर लक्षणों का वर्णन किया है, दोनों ने ही सद्योगृहीत में 2-2 पॉइंट्स बताए हैं, दोनों को समझ लेते हैं कैसे। निष्ठीविका, गौरव, अंगसाद, तंद्रा, प्रहर्ष, हृदय व्यथा, श्रमो ग्लानि, पिपासा, शक्ति सदनम, तृप्तिश्च बीज ग्रहणम च योन्याम, शुक्र शोणितयो अनुबंधः, स्फुरणश्च योनि। अब निष्ठीवन है, नौजिया की बात करते हैं, मॉर्निंग सिकनेस हमें हमेशा याद आता है कि कहीं प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो नहीं है, ठीक। गौरव है, क्यों, वेट गेन हो रहा है। अंगसाद है, तंद्रा है, हर्ष तो है लेकिन साथ में हृदय व्यथा भी है। श्रम हो रही है, ग्लानि हो रही है, पिपासा लग गई, शक्ति में चेंजेस आ रहे हैं, शक्ति सदन हो रहा है। एक सेटिस्फैक्शन है कि चलो कुछ हो रहा है, कुछ नया ही हो रहा है, तो कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा होगा, ठीक। अब शुक्र शोणित अनुबंध हो रहा है, उसी को तो गर्भ की डेफिनेशन दी है। स्फुरण कब होता है, जब नया नया बीज अंकुरित होता है, तो हम उसको स्फुरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फुरण।